वह उसके साथ बैठती, बातें करती, छोटे मोटे खेल खेलती और कभी कभी जॉन उसे घर छोड़ने भी आ जाता। रोडा ने जॉन को दोबारा अकेला महसूस नहीं होने दिया। जॉन के चेहरे पर सालों बाद जिंदगी की हल्की सी झलक दिखाई देने लगी। एक दिन बातों ही बातों में रोडा ने जिक्र किया कि उसने भी टिकट टू अर्थ 2 वाले कंपटीशन में हिस्सा लिया है। यह सुनकर जॉन खुश होने की जगह परेशान हो गया। उसने कहा कि वह जानबूझकर इतना बड़ा जोखिम क्यों लेना चाहती है। ना वहां जाने की कोई गारंटी है, ना यह पता कि वहां क्या होगा। रोधा ने बस इतना कहा कि वह यही जानने के लिए जाना चाहती है। उसी पल जॉन की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने पूरा माहौल बदल दिया। रोडा ने जॉन की दिवंगत पत्नी का पुराना स्वेटर धो दिया था। वह स्वेटर जॉन के लिए सिर्फ कपड़ा नहीं था, बल्कि उसकी पत्नी की आखिरी खुशबू था। अब वह खुशबू गायब हो चुकी थी। जॉन का दर्द गुस्से में बदल गया। वह चिल्ला उठा और रोडा को घर से बाहर निकाल दिया। रोडा टूटे दिल के साथ लौट गई। अगले दिन वह फिर स्कूल में झाड़ू लगा रही थी, बिल्कुल पहले की तरह, शर्मिंदगी और पछतावे के साथ। शाम को जब वह घर पहुंची तो उसने देखा कि जॉन की कार उसके घर के बाहर खड़ी है। जॉन शर्मिंदा था। वह अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगने आया था। रोडा की आंखें नम हो गईं। उसने कहा कि असल में माफी तो उसे मांगनी चाहिए। तब जॉन ने एक गुजारिश की। उसने रोडा से कहा कि वह उसके साथ कहीं चले। वह उसे एक खाली कॉन्सर्ट हॉल में ले गया। उस खामोश हॉल में जॉन ने वायलिन पर एक धुन छेड़ी। यह सिर्फ संगीत नहीं था, यह उसके दिल का दर्द, उसकी खामोश चीखें और वह उम्मीद थी जो रोडा ने उसकी जिंदगी में जगा दी थी। उस धुन में वह सब कुछ था जो जॉन शब्दों में कभी नहीं कह सका। उसी पल जॉन को एहसास हुआ कि वह रोडा से प्यार करने लगा है। उस रात दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। रोडा को लगा कि किसी को खुश करके शायद उसका अपना दिल भी थोड़ा हल्का हो गया है। अगली सुबह वह खुशी खुशी घर लौटी, लेकिन वहां एक और खबर उसका इंतजार कर रही थी। वह कंपटीशन जीत चुकी थी। अर्थ 2 की टिकट उसके नाम हो चुकी थी। वह पहली इंसान थी जो उस नए ग्रह पर जाने वाली थी। खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह यह खुशखबरी जॉन को सुनाने उसके घर पहुंची। जब उसने धड़कते दिल के साथ बताया कि वह जीत गई है, तो जॉन के चेहरे पर खुशी की जगह खामोशी छा गई। उसने जबरदस्ती मुस्कान ओढ़ ली, उसके लिए खाना बनाया, लेकिन उस मुस्कान के पीछे बिछड़ने का डर साफ नजर आ रहा था। आखिरकार जॉन खुद को रोक नहीं पाया। उसने रोदा का हाथ पकड़कर कहा कि वह ना जाए, क्योंकि वह दोबारा अकेला नहीं रह सकता। रोडा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जॉन गिड़गिड़ाने लगा। उसकी आंखों में दर्द देखकर रोडा का दिल पिघल गया। उसने कहा कि वह रुक जाएगी, लेकिन उससे पहले वह एक कहानी सुनाना चाहती है। अगर वह कहानी सुनने के बाद भी जॉन चाहे, तो वह कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। और फिर रोडा ने 4 साल से छुपाया हुआ सच एक कहानी की तरह सुनाना शुरू किया। एक लड़की की कहानी जो आसमान में एक नीले बिंदु को देखकर खो गई थी और जिससे एक ऐसी गलती हो गई थी जो शायद कभी माफ न की जा सके। कहानी खत्म होते ही कमरे में एक डरावनी खामोशी छा गई। ऐसा लगा जैसे वक्त वहीं थम गया हो। जॉन के चेहरे के भाव बदलने लगे। कुछ पल पहले तक उसकी आंखों में जो प्यार था, वह धीरे धीरे नफरत में बदलने लगा और हमदर्दी गुस्से में। जिस लड़की को वह अपनी बर्बाद जिंदगी में लौटता हुआ सुकून समझ रहा था, वही उसके दर्द की असली वजह निकली। जॉन अपना आपा खो बैठा। वह चीखता हुआ उठा और रोडा को अपने घर से, अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया। एक झूठ पर टिका रिश्ता एक ही पल में बिखर गया। रोडा रोती हुई घर पहुंची तो वहां एक और तूफान उसका इंतजार कर रहा था। घर के बाहर मीडिया और रिपोर्टर्स का हुजूम था। कैमरों की चमक और सवालों की बौछार ने उसे घेर लिया। पूरी दुनिया में यह खबर फैल चुकी थी कि अर्थ 2 जाने वाली पहली इंसान वही है। कई अमीर लोग इस टिकट के बदले बेहिसाब दौलत देने को तैयार थे, लेकिन अब इस टिकट की अहमियत रोधा के लिए सपना पूरा होने जैसी नहीं रही थी। यह उस जहन्नुम बन चुकी जिंदगी से निकलने का आखिरी रास्ता थी और वह इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। वह खामोशी से जाने की तैयारी कर रही थी, इस दुनिया से हर रिश्ता समेटने के लिए,
कि अचानक टीवी पर चलती एक खबर ने उसे रोक लिया। एक मशहूर एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर रिचर्ड एक नई थियरी बता रहे थे, जिसे वह ब्रोकन मिरर थियरी कह रहे थे। उनका कहना था कि अब तक यह माना जा रहा था कि अर्थ 2 हमारी दुनिया का बिल्कुल सही प्रतिबिंब है, जहां हर इंसान, हर घटना, हर पल एक जैसा है। लेकिन क्या हो अगर किसी एक पल में दोनों दुनियाओं के बीच यह तालमेल टूट गया हो? शायद किसी ने एक कदम अलग दिशा में रख दिया हो, या किसी ने एक शब्द कम बोल दिया हो। यही छोटा सा फर्क वक्त के साथ एक बिल्कुल नई टाइमलाइन बना सकता है। यह शब्द रोडा के दिमाग में किसी धमाके की तरह गूंजे। अचानक उसे लगा जैसे उसे जीने की एक वजह मिल गई हो। वह बिना कुछ सोचे समझे दीवानों की तरह जॉन के घर की तरफ भागी। उसने दरवाजा खटखटाया, फिर जोर जोर से पीटने लगी। वह चीख चीख कर बस एक आखिरी बार बात करने की गुजारिश कर रही थी। अंदर से जॉन की नफरत भरी आवाज आई, जो उसे वहां से दफा हो जाने को कह रही थी। लेकिन इस बार रोदा रुकने वाली नहीं थी। वह खिड़की के रास्ते घर के अंदर घुस गई। जॉन ने जब उसे अंदर देखा तो उसका सारा गुस्सा और दर्द एक साथ फूट पड़ा। वह जानवर की तरह उस पर झपटा और उसका गला दबाने लगा। रोडा ने कोई विरोध नहीं किया। उसने अपनी नजरें सीधी जॉन की आंखों में रखीं और बस इतना कहा कि एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद चाहो तो मेरी जान ले लेना। उन शब्दों में इतनी सच्चाई और दर्द था कि जॉन के कांपते हाथ ढीले पड़ गए। वह उसे छोड़कर दूसरे कमरे में जाकर फूट फूट कर रो पड़ा। रोडा ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसने जॉन को ब्रोकन मिरर थियरी के बारे में बताया। उसने कहा कि क्या यह मुमकिन नहीं कि जिस पल हमने पहली बार आसमान में अर्थ 2 को देखा, उसी पल दोनों दुनियाओं का रास्ता अलग हो गया हो। वह रात 4 साल पहले जब उसने आसमान में उस नीले बिंदु को देखा और हादसा हुआ, क्या वही पल सब कुछ बदलने वाला नहीं हो सकता? रोडा ने कहा कि अगर दूसरी दुनिया में उसकी हमशक्ल ने ऊपर देखा ही ना हो, अगर वहां वह हादसा कभी हुआ ही ना हो, तो शायद उस दुनिया में जॉन का परिवार जिंदा हो। यह कहते हुए रोडा ने अपनी अर्थ 2 की टिकट जॉन के हाथ में थमा दी। वही टिकट जो उसकी आजादी का आखिरी सहारा थी। वह खामोशी से मुड़ी और वहां से चली गई। उसे समझ आ चुका था कि इस टिकट की सबसे ज्यादा जरूरत उसे नहीं, बल्कि जॉन को है। किसी को उम्मीद देकर रौदा के दिल का बोझ पहली बार हल्का हुआ। उसने भागने की जगह जीना सीखने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद रोदा ने न्यूज पर वह मंजर देखा जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। जॉन की फ्लाइट लॉन्च होने वाली थी। स्क्रीन पर जॉन का चेहरा था, जिस पर सालों बाद एक सच्ची मुस्कान थी, उम्मीद और नए कल की मुस्कान। उसे देखकर रोडा के जख्मों पर जैसे मरहम लग गया। उसका प्रायश्चित पूरा हो चुका था। 4 महीने गुजर गए। रोडा ने अपनी बिखरी जिंदगी के टुकड़ों को समेटकर जीना सीख लिया था। एक शाम जब वह काम से घर लौटी तो उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक औरत खड़ी है। उसका चेहरा बिल्कुल रोडा जैसा था। वही आंखें, वही बाल, लेकिन उसकी आंखों में पछतावा नहीं बल्कि भरोसे की चमक थी। उसके कपड़े किसी सफाई करने वाली के नहीं, बल्कि एक कामयाब एस्ट्रोफिजिसिस्ट के थे। उसी एक पल में रोडा को सब कुछ समझ आ गया। ब्रोकन मिरर थियरी सच थी। उस दूसरी दुनिया में उस रात रोडा ने आसमान की तरफ देखा ही नहीं था। वह हादसा कभी हुआ ही नहीं था। वह MIT गई, उसने अपने सपने पूरे किए और इनाम के तौर पर उसे अर्थ का टिकट मिला था। और अगर वह रोदा यहां खड़ी थी तो इसका मतलब था कि उस दुनिया में जॉन का परिवार जिंदा था। दोनों रोदा एक दूसरे को खामोशी से देखती रहीं। एक वह जो अपनी गलतियों का बोझ उठाए हुए थी, और दूसरी वह जो उन्हीं गलतियों के बिना एक बेहतर जिंदगी की मिसाल थी। और यहीं यह फिल्म एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। अगर आप कभी खुद से मिल जाएं, ऐसे खुद से जिसने वे गलतियां न की हों जो आपने की हैं, तो क्या आप उसका सामना कर पाएंगे? शायद इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं, और इसी वजह से यह कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है ये दिल को छू लेने वाली फिल्मी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जल्द मिलेंगे एक
और जबरदस्त फिल्म के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।